हेलो एवरीवन। वेलकम टू मगध ISPCS। देखो, आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्या, ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए। यूपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए हम आज से ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसको डेली एक टॉपिक आपको दिया जाएगा और उसको आपको बताया जाएगा, डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना। आज का टॉपिक जो है वो आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो देखो, हमें पता है कि अर्थ के इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, ठीक है, और कोर की बात करेंगे। ठीक है, ये तीनों की। ठीक है, डिटेल से देखेंगे इसको, ये तीनों पार्ट को। तो पहला हमारे पास टॉपिक है वो हमारा है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट क्या, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये देखिए, सबसे आउटर में है, सबसे ऊपर रहता है, सबसे अपर सरफेस पे यही होता है, हमारा क्रस्ट होता है। ठीक है, जो कि नॉर्मली कितना है आपका, 8 to 40 किलोमीटर थिक है। ठीक है, 8 to 40 किलोमीटर ठीक है। ठीक है, इसकी जो मोटाई की बात कर ली जाए तो 8 से 40 किलोमीटर तक ये मोटा है। ठीक है, ठीक है। इसका जो नेचर है ये ब्रिटल इन नेचर है, इसका नेचर जो ब्रिटल है। ठीक है, बात करते हैं उसके आगे कि ये जो नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, ये जो अर्थ टोटल अर्थ है, अर्थ का लगभग 1% वॉल्यूम कवर करता है। ठीक है, और मास की बात कर ली जाए तो ये अर्थ का 0.5% मास कवर करता है हमारा क्रस्ट। ठीक है, अब जो ये हमारा क्रस्ट है, देखो ये हम सपोज करो ये हमारा धरती है। ठीक है, ये हमारा लैंड, हम इस पे रह रहे हैं। ठीक है, और ये जो इसके ठीक फर्स्ट वाले जो इसको हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा अपर है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को, इसी सरफेस को हमारा क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्रस्ट, इसके नीचे क्या आता है हमारा मेंटल, उसके नीचे हमारा क्या होता है कोर। ठीक है, तो हम सबसे ऊपर है, हम क्रस्ट की बात दिख रहे हैं। तो देखो, जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट की जो थिकनेस होती है, जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है हमारा, और यहाँ पर से जो थिकनेस है ना क्रस्ट की, वो देखो अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं, देखो ये हमारा सरफेस है, लैंड्स है। ठीक है, तो यहाँ की थिकनेस और जहाँ पर ओशियंस होते हैं, ओशियंस के नीचे की थिकनेस दोनों डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हमारे लैंड्स की बात कर ली जाए तो लैंड की जो थिकनेस होती है वो लगभग होती है हमारा कितना, एक सेकंड, हाँ, जो हमारे लैंड्स की थिकनेस होती है वो हमारा होता है 30 किलोमीटर्स। ठीक है, और ओशियंस की थिकनेस की बात कर ली जाए तो ओशियंस की थिकनेस होती है 25 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर लेस होती है। ठीक है, ओशियंस में। ठीक है, और लैंड से हमारा 30 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद मेजर बता सकते हैं कि इसमें से कि कौन कौन से पार्टिकल से हमारा मिल के बना होता है हमारा क्रस्ट। तो देखो, दो एलिमेंट से हमारा मिल के बना होता है क्रस्ट, जिसको कहते हैं सिलिका एंड अल्मोनियम। ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है, सियाल, जिसको हम टर्म दिए हैं सियाल। ठीक है, सिलिका और अल्मोनियम से मिलकर क्रस्ट बनता है, जिसका हमने टर्म रखा है सियाल। ठीक है, सियाल जो है यूज टू रेफर्स लिथोस्फेयर। ठीक है, सियाल को हमेशा लिथोस्फेयर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, टर्म में आता है यूज़ में, पूछा जाएगा जब भी कि लिथोस्फेयर किससे मिलकर बना है, तो ऑफकोर्स सिलिका और अल्मोनियम से। ठीक है, और इसके बाद बात कर ली जाते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है क्रस्ट की डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारा जो इन दोनों के बीच जो बॉर्डर है ना, डिसकंटिन्यू करती है बॉर्डर को, क्या डिसकंटिन्यू करती है। ठीक है, तो देखो हमारा जो क्रस्ट है, और ये हमारा सपोज करो कि हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा सपोज कर लो कि सी है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है, यानी समझ लो एक सी है, समुद्र कोई है, वाटर बॉडीज है। ठीक है, ये हमारा लैंड्स है। ठीक है, ये हमारा लैंड्स है। ठीक है, तो देखो इन दोनों और हाइड्रोस्फीयर, और ये हमारे नीचे इसके क्रस्ट आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्रस्ट है। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ सी ओशियन है, इसके बाद यहाँ से क्रस्ट है। तो इन यहाँ पर जो अलग कर रहा है ना ओशियंस और क्रस्ट को, इन दोनों को जो अलग कर रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं, जो हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट को बीच में डिवाइड करता हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओवरऑल क्रस्ट के बारे में। ठीक है, एक बार ऊपर से फिर से देख लेते हैं। तो क्रस्ट जो है वो आपका 8 से 40 किलोमीटर के बीच में होती है थिकनेस उसकी। ठीक है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है हमारे अर्थ का। ठीक है, नीचे उसका ब्रिटल है। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो लगभग 1% अर्थ का वॉल्यूम कवर करता है, और मास की बात कर ली जाए तो 0.5% मास कवर करता है क्रस्ट। ठीक है, थिकनेस की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट जो थिकनेस है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, उसका 30 किलोमीटर है, और ओशियानिक क्रस्ट आपका उसके 5 किलोमीटर माइनस कर दो तो 25 किलोमीटर है। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट का। ओके, अब किससे मिलके बना हुआ है, तो क्या कौन कौन से एलिमेंट से कॉन्स्टिट्यूंट हुआ है,
तो सिलिका और एल्युमिनियम से, जिसको सियाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डेंसिटी की बात कर ली जाए मटेरियल की, जो हमारे क्रस्ट में है, वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और लास्ट क्या कहता है आपके क्रस्ट में कि क्रस्ट और हाइड्रोस्फीयर को कौन अलग करता है, डिवाइड करता है, तो कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी आपको डिवाइड करता है। ओके, तो ये था ओवरऑल क्रस्ट के बारे में। अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है जिसको कहते हैं मेंटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये हमारा मेंटल है, ठीक है। क्रस्ट के बाद दूसरा पार्ट हमारा मेंटल है। मेंटल क्या कहता है कि द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज मेंटल, ठीक है। क्रस्ट के बाद जो हमारा नीचे आता है उसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। मेंटल और क्रस्ट और मेंटल में जो डिसकंटिन्यूटी होती है, क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी, या कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन में होगा दोनों के दोनों सही होंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी और मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी दोनों, ठीक है। क्या करता है ये दोनों, कौन है, मोहो और मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करता है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में बॉर्डर का काम करता है। अब मेंटल की बात कर लीजिए तो मेंटल की जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर है, ठीक है। 2900 किलोमीटर यानी लगभग लगभग 3000 किलोमीटर के बराबर इसकी थिकनेस है, ठीक है। अब इसका जो एरिया कवर करता है, वॉल्यूम और एरिया की बात कर ली जाए तो हमारा जो वॉल्यूम कवर करता है मेंटल, वो लगभग अर्थ का 84% एरिया वॉल्यूम कवर करता है, ठीक है। बहुत ही लार्ज पार्ट मेंटल कवर करता है आपका अर्थ का, ठीक है। 84% अर्थ का टोटल वॉल्यूम का 84% कवर करता है मेंटल, ठीक है। मास की बात कर ली जाए तो ये भी मास में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। जितना टोटल अर्थ का मास है उसका 67% आपका मेंटल कवर करता है, ठीक है। अब मेंटल बना किससे होता है, तो देखो मेंटल हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सीमा। ये सीमा या साइमा कहते हैं कई लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मेंटल हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, जिसको सीमा कहते हैं। और क्रस्ट हमारा किससे मिलकर बना हुआ था, तो सिलिकॉन और अल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ था, जिसको हम सियाल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रस्ट बना हुआ था सियाल से, और साइमा से हमारा कौन बना हुआ है, मेंटल बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी की बात कर ली जाए तो इसका डेंसिटी जो है वो हायर होता है, ज़्यादा होता है आपका क्रस्ट से, ठीक है। कितना ज़्यादा होता है, तो इसका देखो डेंसिटी की बात कर ली जाए मेंटल की, तो 3.3 से लेकर के 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद है क्या कहता है, द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल एंड द इंटायर क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट लिथोस्फीयर, ठीक है। जो अपर मोस्ट पार्ट है आपका मेंटल का, वो और इंटायर क्रस्ट, पूरा क्रस्ट, ठीक है, वो आपका क्या बनता है, इन दोनों मिला करके उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा पिक्चर के थ्रू कि किसको लिथोस्फीयर कहते हैं और कैसे कैसे ये बनता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो अपर मोस्ट पार्ट है आपका मेंटल का, देखो ये हमारा मेंटल है, सपोज करो इसके ऊपर क्या हमारा क्रस्ट है, ठीक है। तो ये अपर पार्ट है ना हमारा मेंटल का, और ये पूरा क्रस्ट, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब देखो बात क्या करता है, इन्हीं दोनों के बीच में एक और आता है जिसको कहते हैं एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। क्या कहते हैं, एस्थीनोस्फीयर, जो कि कितना होता है, 80 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। याद देखिएगा, स्थेनोस्फीयर भी आता है जिसको लिथोस्फीयर में, जिसको कहते हैं 80 टू 200 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। जो कि जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर होता है, ठीक लिथोस्फीयर के नीचे ही होता है, ठीक है, 80 से 200 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। अब स्थेनोस्फीयर जो है वो हमारा सबसे मेन सोर्स है आपका मैग्मा का, ठीक है। सबसे मेन सोर्स क्या है हमारा, मैग्मा का, ठीक है। और ये जो लेयर है ये ओवर होता है लिथोस्फीयर प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के मूव करने का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्थेनोस्फीयर हमारे लिथोस्फीयर से नीचे होता है, ठीक, और 80 टू 200 किलोमीटर के बीच में होता है, ओके। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसका, तो देखो आगे जो यही डिसकंटिन्यूटी है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यहाँ पर फिर एक याद करने की चीज़ आ जाएगी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन डिवाइड करता है, तो याद रखिएगा रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो बात करता है कि पोर्शन ऑफ द मेंटल, ठीक है, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, और बट ऑल्सो अबव द कोर इज मेसोस्फीयर, ठीक है। देखो कह रहा है, इस लाइन को ध्यान से समझने, देखो इसको क्या कहते हैं, इस लाइन का मतलब आप लोग समझो कि देखो जो पोर्शन है, जो लिथोस्फीयर के नीचे का जो पोर्शन है मेंटल, ठीक है, जो को देखो हमारा मेंटल जो है
वो हमारा यहाँ तक है, ठीक है। और सपोज करो ये मेंटल है हमारे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो नीचे वाला मेंटल है जो लिथोस्फीयर के बिलो पार्ट में है, ठीक है, वो और एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, इन दोनों को मिला करके, ठीक है, क्या कहा जाता है, इन दोनों को मीजोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है, याद रखिएगा, इसको मीजोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये ठीक आपके कोर के ऊपर होता है, ठीक है, आपके कोर के जस्ट ऊपर होता है और सबसे लोअर मेंटल होता है, ठीक है, ये जिसको हम मीजोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर की। कोर जो हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, अर्थ का, उसके बाद जो कोर को सेपरेट करता है मेंटल से, उसको कहते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब कोर किससे मिलके बना हुआ है? तो कोर आपका आयरन और निकल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम नाइफ कहते हैं, ठीक है। नाइक की नहीं याद रखिएगा, नाइफ है ये, ध्यान से देखिएगा, नाइक नहीं है ये, ठीक है, नाइफ है। आयरन और निकल से मिलके बना हुआ है कोर, जिसको हम नाइफ कहते हैं, ठीक है। अब इसके कोर की बात कर ली जाए तो कोर लगभग जो वॉल्यूम कवर करता है अर्थ का, टोटल अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका 15% कवर करता है हमारा कोर। कौन कवर करता है? कोर, ठीक है। और वेट की बात कर लीजिए, मास की, तो टोटल अर्थ का जितना मास है उसका 32.5% वेट या मास कह लीजिए, वो आपका कवर करता है कोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका डेंस की, तो सबसे डेंस लेयर है ये, ठीक है। इसकी जो लेयर डेंसिटी है उसका सबसे डेंसेस्ट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ डेंसिटी देखने को मिलेगा कोर में ही, ठीक है। सबसे कम आपको मिलेगा क्रस्ट में, उसके बाद मेंटल में, और सबसे ज़्यादा आपका कोर में मिलेगा देखने को डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी की बात कर लीजिए तो डेंसिटी की बात कितनी है? 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लगभग 14 ग्राम ही कह लीजिए, 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है आपका कोर का, ओके। अब इसके बाद कोर जो है वो दो लेयर होता है, ठीक है, जैसा इनर कोर आउटर कोर, जैसा लोअर मेंटल अपर मेंटल कहते हैं, वैसे इनर कोर और आउटर कोर कहते हैं, ठीक है। इनर कोर जो होता है आपका सॉलिड होता है, आउटर कोर जो होता है आपका लिक्विड स्टेट में यानी सेमी लिक्विड में होता है, ठीक है। इनर कोर आपका सॉलिड स्टेट में होता है, याद रखिएगा, और आउटर कोर जो है आपका सेमी लिक्विड या लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। अब इनर कोर और आउटर कोर को जो डिवाइड करता है, डिसकंटिन्यूटी जो डिवाइड करता है, उसको हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखो ये लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन क्या कहता है? ब्रायोस्फीयर जो है, ब्रायोस्फीयर कभी कभी आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, इसको भी रिफर किया जाता है कभी कभी ब्रायोस्फीयर को कोर के कोर को ही, ठीक है, कोर को कभी कभी ब्रायोस्फीयर ही कहते हैं, ठीक है। जो इंटीरियर आपका कोर है उसको कभी कभी ब्रायोस्फीयर भी कहा जाता है, ओके। अब देखते हैं इसको, जो हम लास्ट में बात कर रहे थे पूरे कोर को, हम देखते हैं क्या क्या होता है पिक्चर के थ्रू। तो देखो हमने पढ़ा था, यहाँ हमारा सी है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, ये सी है हमारा, वाटर बॉडी है, तो सी और हाइड्रोस्फीयर, और ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है। इस क्रस्ट और सी को, वाटर बॉडी यानी हाइड्रोस्फीयर को कौन अलग करता है, डिवाइड करता है? तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं उसको, ठीक है। और ये आपका क्रस्ट है जो सियाल से मिलके बना हुआ है, आपको सिलिकॉन और अल्मुनियम से, ठीक है। अब ये क्रस्ट है और ये आपका नीचे क्या है? आपका मेंटल है, ठीक है। तो इन दोनों को जो डिवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। याद रखिए क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी आपका क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करता है, उसको कहते हैं, ठीक है। अब जो ये अपर पोर्शन क्रस्ट का है और ये ये अपर पोर्शन जो क्रस्ट का है और ये जो अपर पोर्शन आपका मेंटल का, ये अपर पोर्शन मेंटल का और पूरा क्रस्ट, ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बात करता है एस्थेनोस्फीयर को, अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों को मिला करके जो बनता है उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ओके। अब एस्थेनोस्फीयर कह दिया हमने इसको, अपर मेंटल लोअर मेंटल को। अब मेंटल को, अब देखो अपर मेंटल को और लोअर मेंटल को क्या डिवाइड करता है? तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिवाइड करता है उसको रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और मेंटल किससे मिलके बना हुआ है? हमारा साइमा से, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, ओके। अब ये हमारा अपर मेंटल हो गया, ये हमारा लोअर मेंटल हो गया। अपर मेंटल और लोअर मेंटल जो पूरा मिल के बनता है, इस एरिया को हम, इस लेयर को हम मीजोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? मीजोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आपका मेंटल और कोर, मेंटल और कोर को जो डिवाइड करता है, डिसकंटिन्यू करता है, उसको गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया था प्रीवियस एग्जाम में। उसके बाद
कोर की बात अब करते हैं। तो कोर किससे मिलके बना हुआ है? निकल और फेरस से, यानी फेरस मतलब आयरन, निकल और फेरस से मिलके बना हुआ, जिसको नाइफ कहते हैं, ठीक है। अब अपर कोर को यानी आउटर कोर और इनर कोर को कौन डिवाइड करता है? तो इसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जो डिवाइड करता है, ठीक है। और आउटर और लोअर यानी इनर कोर दोनों मिला करके क्या नाम दिया गया? ब्रायोस्फीयर कहते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। तो ये पूरा आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगी इसी चैनल पे, तो बने रहिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।